हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को प्रणाम। दोस्तों, आज हम जीके की टॉप 20 अगली क्लास लाए हैं जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। इसके प्रश्नों को छांटकर हम इस प्रकार से लाए हैं जो हर परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, एक काम इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कॉपी और पेन आप ले लीजिए और उस पर हर प्रश्न को आप लिखिए और उसका जो है उत्तर उसको लिखिए। इससे लिखने से आपका ज्ञान जो है वो बहुत ही स्थायी हो जाएगा और आप जब कभी भी प्रश्न आपके सामने होगा और उसका उत्तर आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जीके की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इस्लाम का पवित्र धर्म ग्रंथ है बाइबिल, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब। दोस्तों, आपको प्रश्न का आंसर करने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है और आप अपना आंसर करिए। दोस्तों, इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है कुरान, कुरान शरीफ। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न में आपको थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना चाहेंगे। बाइबिल जो है ये ईसाई धर्म से संबंधित है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है बाइबिल। और हिंदू धर्म का गीता जो है हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है और गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये सिख धर्म का है पवित्र ग्रंथ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 100 ग्राम, 3000 ग्राम, 1000 ग्राम, 5000 ग्राम। दोस्तों, आप जल्द से जल्द अपना आंसर करिए। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 100 ग्राम, 3000 ग्राम, 1000 ग्राम, 5000 ग्राम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1000 ग्राम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, हरियाणा में। दोस्तों, आप जल्द से जल्द अपना आंसर करिए। महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब है कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और दोस्तों, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको ये बताना चाहेंगे, जो हरियाणा है, हरियाणा में जो है दुग्ध अनुसंधान केंद्र है भारत का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तिरंगे झंडे में के सॉरी दोस्तों, तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 34, 32, 24, 45। दोस्तों, जल्द से जल्द अपना आंसर करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है 24। तिरंगे झंडे में के चक्र में जो होती हैं वो 24 तीलियां होती हैं। और 24 तीलियां किसका प्रतीक होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, पता ही होगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि 24 तीलियां जो हैं ये समय का प्रतीक होती हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो झंडे में चक्र जो है ये किस रंग का होता है? ये नीले रंग का होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तिरंगे झंडे का लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होगा? 3:2, 2:4, 4:7, 2:3। दोस्तों, जल्द से जल्द आप अपना आंसर हमें टिक करें। चलिए दोस्तों, तिरंगे झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3:2। ये दोस्तों लंबाई और चौड़ाई में पूछता है तो 3:2 होगा। यदि इसको पूछा जाए और पूछा भी जाता है परीक्षाओं में चौड़ाई और लंबाई में अनुपात, तो उसका आंसर हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई में 3:2, चौड़ाई और लंबाई में पूछता है तो 2:3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप अपन हर प्रश्न को हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय आपके पास, और आप जल्द से जल्द हर क्वेश्चन का आंसर टिक करिए। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, कोई नहीं। दोस्तों, जल्द से जल्द आप इसका आंसर करिए। इस प्रश्न का सही जवाब है
भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। क्यों दोस्तों? आप कह रहे होंगे कि भारत है, भारत में हिंदी होगी राष्ट्रभाषा। नहीं, हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, क्योंकि जो हिंदी है वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शाहजहां ने किसकी याद में ताजमहल बनवाया था? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप जल्द से जल्द इसका आंसर कर सकते हैं, उसका जवाब आप दीजिए। जोधाबाई, मीराबाई, मुमताज महल, रजिया सुल्तान। इस प्रश्न का सही आंसर है मुमताज महल। शाहजहां ने मुमताज की याद में ही ताजमहल बनवाया था। ठीक है सर। और इसमें जो है एक्स्ट्रा नॉलेज आपको थोड़ी सी हम ये देना चाहेंगे कि जोधाबाई जो है ये अकबर की हिंदू धर्म की पत्नी थी और अकबर जो थे वो मुगल थे। रजिया सुल्तान जो है ये भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है, लखनऊ है, कलकत्ता है, मुंबई है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब तो आप बहुत ही जल्दी दे देंगे। भारत की राजधानी है दिल्ली। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेरिस की राजधानी कौन सी है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ईरान? करिए आंसर अपना, बताइए। पेरिस की राजधानी जर्मनी, फ्रांस, इटली, ईरान? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है पेरिस की राजधानी फ्रांस है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? बताइए दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, राजेंद्र कुमार, मौलाना कलाम? करिए आंसर 5 सेकंड के अंदर। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब हम आपको देते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है या किसकी पुस्तक है? ये है एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हीं को मिसाइल मैन कहा जाता है। ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इनकी जो है मृत्यु राष्ट्रपति पद पर आसीन रहते हुए दिल का दौरा पड़ने के कारण शिलांग में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए दोस्तों और इसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहेंगे। जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र कुमार। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? गांधी जी की, इंदिरा गांधी की, मनमोहन सिंह की, अरविंद घोष की? करिए दोस्तों आंसर करिए इसका, जल्द से जल्द करिए 5 सेकंड के अंदर। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? इसका सही आंसर है अरविंद घोष। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्कर्वी रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, आंख, त्वचा, कान? आप अपना आंसर जल्द से जल्द करिए। इस प्रश्न का सही आंसर है त्वचा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नौसेना में यूपी की पहली महिला पायलट कौन बनी? शुभांगी स्वरूप, अवनी लेखरा, मिताली राज, भावना कंठ? चलिए दोस्तों आंसर करिए आप। इस प्रश्न का सही आंसर है शुभांगी स्वरूप। ये यूपी के शाहजहांपुर जिले की तिलहर तहसील की रहने वाली हैं, जो नौसेना में यूपी की पहली महिला पायलट बनी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म? आप 5 सेकंड के अंदर अपना आंसर टिक करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है बौद्ध धर्म। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, राइन, नील, चिनाब नदी? आंसर करिए 5 सेकंड के अंदर। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी।
ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है, गुजरात का है, उत्तर प्रदेश का है। चलिए दोस्तों आप 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर करिए। भारत में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र किस भारतीय राज्य का है? महाराष्ट्र का, राजस्थान का, गुजरात का, उत्तर प्रदेश का। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी देंगे हम। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे बड़ा भारत का क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है? राजस्थान है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, धर्मपाल, कोई नहीं। दोस्तों जल्द से जल्द अपना आंसर टिक करिए। गुप्त वंश का संस्थापक, इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीगुप्त। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? राजेंद्र कुमार से, कलाम से, सी.आर. दास से, मदन मोहन मालवीय से। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है सी.आर. दास। यानी देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? सी.आर. दास। इसका मतलब है चित्तरंजन दास। और देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? सी.आर. दास से। ठीक है दोस्तों, इनको चित्तरंजन दास भी कहते हैं, शॉर्ट में दिया हुआ है सी.आर. दास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर करिए आप 5 सेकंड के अंदर। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। दोस्तों तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा हमारे जीके की क्लास का टॉप 20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न को आप हल करिए 5 सेकंड के अंदर। इसका आप जवाब दीजिए कि पाकिस्तान का संस्थापक कौन था? गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद कासिम, नवाज शरीफ। दोस्तों इसका आंसर करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप जो है जीके की क्लास आपको हमेशा इसी तरह प्रोवाइड कराते रहेंगे। और एक आप अपनी कॉपी बना लीजिएगा, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ क्वेश्चन आप उनको लिखिएगा। इससे जो है आपको आने वाली परीक्षा में जो है कोई दिक्कत नहीं होगी और इस एग्ज़ाम को जो है आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। दोस्तों आज की जो क्लास है आपको पसंद आई हो तो दोस्तों आप उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं और जल्द से जल्द आपको अगली बार नई क्लास आपको लेकर आएंगे जीके की। और हिंदी की क्लास भी हम दे रहे हैं और जीके की भी क्लास आपको देते रहेंगे बराबर। दोस्तों आपका प्यार हमेशा ऐसे ही मिलता रहा तो हम आपके लिए नई नई क्लासें आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। जय हिंद, जय भारत।